नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श श्रीवास्तव अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल आदर्श गुरु पर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब यानी पैसा और शास्त्र मतलब यानी ज्ञान, पैसों का ज्ञान। और एक होती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी, पैसों की व्यवस्था। तो पहले हम बात करते हैं ये इकोनॉमी शब्द आया कहाँ से। तो देखिए, ये जो इकोनॉमी शब्द है, वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आया है। ओकोनोमिया जिसकी हिंदी होती है घर की व्यवस्था, घर की व्यवस्था। तो जब एक नया घर बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जब एक देश में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था, पैसों की व्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के लोगों द्वारा उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, आयात, निर्यात जैसी प्रमुख आर्थिक गतिविधियां उस देश की क्या कहलाती हैं? अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। ठीक है। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, देश में किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन हो रहा हो तो वो एक अर्थव्यवस्था, एक आर्थिक गतिविधि है, वो अर्थव्यवस्था के तहत आता है। उत्पादन, उपभोग यानी कि कंजम्पशंस, जो हम लोग जिस चीज़ का उपभोग करते हैं, हम लोग क्या है? उपभोक्ता, उपभोग करते हैं। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। विनिमय, एक्सचेंज, आयात, इंपोर्ट और निर्यात, एक्सपोर्ट। तो आज हम लोग बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, इकोनॉमी शब्द कहाँ से आया है? ओकोनोमिया शब्द से आया है। ओकोनोमिया मतलब होता है घर की व्यवस्था, और अर्थव्यवस्था का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है? तो किसी भी देश में वहाँ के लोगों द्वारा उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, आयात, निर्यात जैसी प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। अगर किसी देश में ये सब आर्थिक गतिविधि की बात हो रही है, मतलब देश की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। ये तो बात हो गई एक जनरल डेफिनेशन की अर्थव्यवस्था की। हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थ मतलब पैसा, शास्त्र मतलब ज्ञान। ठीक है। तो अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं माइक्रो और एक को हम लोग कहते हैं मैक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। ठीक है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और मैक्रो मतलब क्या होता है? बृहद, बड़ा। ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। जब किसी एक कंपनी के अंदर की बातें होती हैं, जब एक कंपनी के अंदर की बातें का मतलब जब कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही होती है, तो प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेबर कहाँ से आते हैं, उनको वेजेस कहाँ से देना होता है, ये सब चीज़ें किसकी बात होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की, एक कंपनी के अंदर की। यानी कि जब एक कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पर क्या क्या चीज़ें उस कॉस्ट लग रही हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या चीज़ें कॉस्ट आ रही हैं। ठीक। जब ये प्रोडक्ट कंपनी से बाहर निकलता है तो इस पर दुनिया भर का क्या लगता है? टैक्स लगता है। और जब ये टैक्स वगैरह की बात आती है तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम देश में नेशनल इनकम की बात करेंगे तो ये किसकी बात हो जाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो जाएगी। जब हम लोग देश में इन्फ्लेशन की बात करेंगे यानी महंगाई की बात करेंगे तो ये किसकी बात हो जाएगी? समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो जाएगी। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बृहद है जिसमें गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटा है, एक सूक्ष्म है, जो एक कंपनी के अंदर की बातें होती हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई जनरल किसकी? अर्थशास्त्र के प्रकार की। ठीक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या होते हैं।
ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अर्थशास्त्र है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये कोई मस्ती मजाक वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो मैं ससुरा करके शुरू हो जाऊंगा पढ़ाना, ठीक है? इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्या अर्थशास्त्र के क्षेत्र की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर्स। क्षेत्र, कितने क्षेत्र होते हैं? तो देखिए यहाँ पर 3 क्षेत्र होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइमरी। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूँ क्योंकि दोनों तक के बच्चे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा। प्राथमिक, द्वितीयक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सेकेंडरी, और एक होता है तीसरा क्षेत्र तृतीयक, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, टर्शियरी। अब ये टर्शियरी कह लो या सर्विस सेक्टर कह लो, बात एक ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो बहुत ही शॉर्ट में समझो, प्राइमरी कुदरत द्वारा दी गई चीज़ें जो नेचर हमें प्रदान करता है वो सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जैसे कि कृषि, एग्रीकल्चर, वानिकी, वन, जंगल, ठीक है, ये सब किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। कृषि, वानिकी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, डेयरी, ठीक है, दूध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, ठीक, ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में। इनके सहयोग से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो किस में आ जाएंगी? सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में पूरा क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे कि मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत सारी हैं, टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आता है, टीवीएस आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आता है। ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आते हैं, ठीक। किसी भी देश का ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर जितना अच्छा होगा भारत का, उस देश की तरक्की उतनी अच्छी होगी, ठीक। लेकिन प्राइमरी सेक्टर को मत भूलना, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में सबसे बड़ा क्या होता है? कृषि होता है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। लॉकडाउन में जब सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद थे तब कृषि सेक्टर ही काम कर रहा था। एक ही काम था लोगों का, नहाओ खाओ और सो जाओ, ठीक। इसलिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। तीसरा सेक्टर क्या कहता है? तीसरा सेक्टर इन दोनों क्षेत्रों का सहयोग करता है, सेवा करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।